साइबर बुलिंग आपको पता है क्या चीज़ होती है? जिसमें सोशल मीडिया पे आपने मोस्टली देखी होंगी, कुछ टिकटॉकर्स होती हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनकी वीडियोस जो है वो वायरल हुई भी होती हैं। उनका पर्सनल डाटा वो डाटा जो उनकी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ वल्गर गलतियाँ, कुछ गंदी गलतियाँ, कुछ न्यूडिटी, कुछ बगैरती, सब कुछ मिल मिला के कुछ वीडियोस बनती हैं। कभी कोई लड़की हरास हुई भी होती है और अब तो लड़के भी हरास होते हैं। तो ये सब कुछ कारनामे जो हैं, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाते हैं, ये किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी का पर्सनल डाटा लीक करना। अब आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं हो रहे होंगे, कहेंगे किसी की जान ले सकता है, ले किसी की वीडियो लगाई तो किसी की जान कैसे जा सकती है? किसी का राज फाश किया है कि साली थी कैसे है, साला था कैसा, किसी का राज फाश किया तो किसी की जान कैसे जा सकती है? हमारे सोशल मीडिया तो दूर, हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसकी एक मिसाल है कि उनकी डेथ आप लोगों के सामने हुई है। उनके पर्सनल डाटा जो है, मेल की बात कर रही हूँ मैं, अभी फीमेल का जिक्र नहीं किया मैंने आपके सामने, कि मेल जो एक्टर्स एंकर्स हैं, उन लोगों के कैसे कैसे जो है डाटा उनके लीक किए गए। कुछ तो रिश्ते में रह के भी कर दिए जाते हैं। अब तो पहले कहते हैं ना, शादी सेफ होती है, मियाँ आपका शेल्टर होता है, बीवी जो है आपका राज रखने वाली होती है, आपका ख्याल, आपकी इज़्ज़त को बरकरार रखने वाली होती है, आपके रख रखाव वाली बीवी। अब तो लोग नहीं देखते, अब तो जो है किसी की इज़्ज़त उछालना है, किसी की बजा देते हैं। तो अब ये ना खेल बन गया है, ये बहुत गंदा खेल बन गया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि देखें, माशरे में इसकी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तो और सिर्फ लड़का लड़की नहीं, कुछ लड़कियां भी, बड़े हॉस्टल के केसेस हैं ये, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के, कि लड़कियां आपस में सहेली हैं, उसको किसी लड़के से प्यार हो गया। सुनने वाला किस्सा है, लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया, उसने अपनी सहेली को बताया कि मुझे ना ये लड़का बड़ा पसंद है, और वो रोज़ उसकी बातें उसको बताती। उसका झगड़ा हो गया, लड़ाइयाँ नोक झोंक चलना शुरू हो गई। उसने कहा तुम बताओ उसको, मैं ना नाराज़ हूँ उससे। वो बताते बताते, सहेली से बात कराते कराते, तो सहेली का इंटरेस्ट उधर डेवलप करवा गई। अब लड़के का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर उसके बावजूद जो सहेली है वो जेलस हो गई। लड़की ने उसके जो है ना कपड़े चेंज करने के, उसके रूम में, बेडरूम में उसके सोने के, उठने बैठने के, हर किस्म के, कोई जो लड़की के अपने पर्सनल एक रूम में जो जो होते, एक लड़की कपड़े भी चेंज करती है, नहाती भी है वॉशरूम में, उन्होंने उसका सारा डाटा जो लड़की का लीक कर दिया जेलसी में। एक लड़की भी लड़की का गला काट रही है। तो ये सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि साइबर बुलिंग की जो सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी, वो आप किस तरह कर सकते हैं। आज का शो सिर्फ आप लोगों के लिए। डॉक्टर उम्मे रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और उनसे डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे बताइएगा कि ये जो साइबर बुलिंग है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, लोगों को, देखने वालों को एग्जैक्टली इसकी फिगर समझाइएगा। जी, जो साइबर बुलिंग है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया का कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी की तजलील करना, तज़हीक करना, उसके बारे में झूठी मालूमात फैलाना, या उसके बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक आउट करना, जौन सा साइबर बुलिंग में आता है। तो अगर आप साइबर बुलिंग देखें तो उसकी कई कैटेगरीज़ हैं। एक छोटी कैटेगरी की तरफ जाएं तो वो एक्सक्लूजन है, जिसमें आप किसी ग्रुप में चैट हो रही है, आप बात कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं और आपको फ़ौरन एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये एक छोटी कैटेगरी है। फिर है उसमें बॉडी शेमिंग वाली, वो ग्रुपिंग की बात ग्रुपिंग में, पर्सनल कोई चैट नहीं, पर्सनल चैट है ग्रुप में, जिसमें 3-4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है और आप उसमें चैट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है सपोज, उस पर आप चैट कर रहे हैं, चैट करते करते जो एडमिन था उसने आपको चैट में से रिमूव कर दिया, तो ये एक्सक्लूजन में फॉल करेगा। एक जो इसकी हाईएस्ट कैटेगरी या टाइप देखें वो फ्रेपिंग है। सपोज किसी का अकाउंट आपने हैक किया और अकाउंट हैक करके उसके अकाउंट पे कोई स्टोरी, पोस्ट या उसी की कोई इनअप्रोप्रिएट पिक्चर लगा दी, तो अब देखने वाले जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी नज़र में तो वही आएगा ना कि इस पर्सन ने एकदम अपनी ये न्यूड पिक्चर्स जौन सी हैं वो अपडेट कर दी हैं। एआई के थ्रू भी समटाइम्स पिक्चर्स इस तरह की बना दी जाती हैं, या समटाइम्स आपने कोई कंटेंट इस तरह का पर्सनल अपने फ़ोन में रखा हुआ है, या पर्सनल आपने कंटेंट किसी सेकंड पर्सन के साथ शेयर किया है, वो भी लीक आउट कर सकता है। इसके अलावा ये है, कोई फर्स्ट आया है फॉर एग्जाम्पल और उसने अपनी पोस्ट लगाई है कि जी मैं फर्स्ट आया हूँ यूनिवर्सिटी में, और उस पर कमेंट कोई नीचे कर रहा है, लगता है टीचर्स ब्लाइंड थे जिन्होंने तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दे दी है, तो ये एक किस्म की उसकी तज़हीक की जा रही है वहाँ पे।
फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी की कोई सेलिब्रेशन की पिक्चर्स लगाई हैं, उस पर उसको कमेंट आ रहा है कि क्या 60s के ज़माने की हीरोइन लग रही हो, अम्मा की शादी के कपड़े निकाल के पहन लिए हैं, तो ये भी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो अगर देखें तो इसकी माइनर कैटेगरी से लेके सवेयर तक है, जहाँ पे आपका अकाउंट हैक करके उस पर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो अपलोड किया जा रहा है। कि साइबर बुलिंग के हवाले से जो ये शिकार अफराद होते हैं, इनके लिए क्या मदद हो सकती है? उनके लिए सिंपली अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो FIA में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा पुलिस स्टेशन जिनके साइबर क्राइम यूनिट्स हैं उधर रिपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली एविडेंस आपके पास होना चाहिए, जिस भी मीडियम में आपको किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैसेजेस हैं, कोई वीडियोस हैं, कोई पिक्चर्स हैं, वो आपके पास एविडेंस हों, आपने ब्लॉक करना है उस पर्सन को, रिपोर्ट करना है, और सिंपली FIA की वेबसाइट पे आप चाहें तो वहाँ ईमेल भी कर सकते हैं और उसमें एविडेंसेस अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर साइबर बुलिंग के शिकार अफराद को डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किसी की अगर कोई पर्सनल वीडियोस, पर्सनल चैट लीक आउट हो गई है तो जाहिर बात है वो उस ट्रॉमा में होगा, उसमें एंजाइटी भी होगी, उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, उसमें उसकी सुसाइडल थॉट्स भी हो सकती हैं, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत कम हो चुकी होगी। तो जाहिर बात है उसके लिए किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। अच्छा, और अगर जैसे कोई कॉल करनी है और कोई अगर बता रहा है अपनी को जैसे बात, और वो ये चाहता है कि जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ना पता चले, सामने वाले को ये ना पता चले कि शिकायत कौन कर रहा है, तो ये उसका राज क्या रखा जा सकता है? रखा जा सकता है सिक्योरिटी के हिसाब से। जाहिर बात है थोड़ा राज तो ये फिर हमारी जितने ये FIA की यूनिट वगैरह है वो इसको देख लेते हैं। आप अगर कह रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी लीक आउट ना हो, बट अगर आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर रहे हैं कि जी मुझे हैरेस किया जा रहा है, मुझे बुली किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें वो पर्सन का नाम तो आएगा ना कि फलां की कंप्लेंट हुई है, बट उसमें भी सिस्टम है इनका, वो आप चाहें तो वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते। और जब आप वहाँ पे जाते हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं ना कि आप FIA का इदारा है जहाँ पे ये सारी आप कंप्लेन करते हैं, तो इस इदारे में जब जाया जाता है तो वहाँ पे कोई तस्वीर खींची जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कोई तस्वीर नहीं, आप घर बैठ के वाया ईमेल भी अपनी कंप्लेंट जौन सी है वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा। उसके लिए जाना भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो वाया ईमेल भी, और वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे ये ट्रॉमे की बात आपने छेड़ी, अब ट्रॉमा तो होगा अगर कोई लड़की है उसकी इस तरह की न्यूडिटी, कोई ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस जो है, या भले AI से बना के अपलोड कर दी गई हैं और लगा दी गई हैं, दैन वो जिस ट्रॉमे से गुजरा होगा उसको किस तरीके से हील किया जाएगा? अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो पर्सन जो ट्रॉमा से गुजर है उसकी ट्रॉमा प्रोसेसिंग होती है, उसमें ट्रॉमा प्रोसेस करवाया जाता है, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, प्लस उसकी जो सेल्फ इस्टीम हर्ट हुई है उसकी सेल्फ इस्टीम बिल्डिंग पे या रीबिल्डिंग पे काम किया जाता है, इमोशन रेगुलेट करना उसको सिखाया जाता है। इसके अलावा जो उसकी नेगेटिव थॉट्स हैं उन पे भी काम किया जाता है, जो मनफी सोचें हैं उस पे वर्किंग होती है। तो एक ज़रा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि मिरेकल है कोई एक दिन में एक सेशन में ठीक हो जाए। ऑब्वियसली जिस तरह का ट्रॉमा है, किसी की पर्सनल पिक्चर्स लीक हुई हैं, पर्सनल कोई वीडियो लीक हुई है, ऑब्वियसली वो एक ट्रॉमा में से गुजर रहा है। तो फिर इस सारे सिस्टम में जो फैमिली सपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि फैमिली को तो अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए या कोई देख ले, भाई की तो गैरत उसी वक्त जाग जाती है, वो तो बहन को जूते भी मारेगा भी, घर में चीखेगा भी, और उसका तो बस चलेगा तो अपनी बहन की जान ही ले लेगा। उसी तरह बाप वाला सिस्टम भी होता है। माँ, कुछ माएँ भी ऐसी, अगर कोई ऐसी बात पता चल जाए तो जाहिर सी बात है सीन भी ऐसा है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा नहीं बनता, एग्रेसिव होना या बच्चे के ऊपर हाइपर अगर आप हो गए तो वो नहीं बनता है, इंसान है, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। मगर फिर भी फैमिली को उस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कैसे अपनी बेटी को जो है इस ट्रॉमे से निकाल के उसको नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर आएँ और अपनी इज्जत वगैरह सब कुछ कैसे सेव करें, ये सारा कुछ ज़रा उसको डिटेल। जी, सबसे पहले तो उसमें सोशल सपोर्ट बहुत मेजर एक कंट्रीब्यूट करती है ट्रॉमा विक्टिम्स के लिए। उसमें ज़रूरी है कि फैमिली का अगर घर का माहौल ही ऐसा है, ओपन कम्युनिकेशन है, बच्चा अपनी बात पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ खुल के शेयर कर लेता है और उसको पता है कि उसको जज नहीं किया जाएगा, उसको एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। आपके घर का अगर माहौल ऐसा होगा तो जाहिर बात है अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ होगी तो बच्चा पेरेंट्स को रिपोर्ट फ़ौरन कर देगा। इससे पहले वो चीज़ सोशल मीडिया पे जाए, बच्चा खुद ही पेरेंट्स को बता देगा कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई गेमिंग ऐप थी या कोई और
चैनल था सोशल मीडिया का, उस पर इस तरह का इशू हुआ है, तो वो चीज़ आ जाती है। सेकेंडली पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों की अपनी ट्रेनिंग इस तरह से करें, उनको रिजिलियंस सिखाएं, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। सोशल मीडिया ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बट उसके नुकसानात क्या हैं वो बच्चे को सिखाया जाए। और ये आप बचपन से ही, उसकी जो एडोलेसेंट का एज ग्रुप है उसी में जब बच्चा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तभी बताएं कि जी इसके एक्सेसिव यूज़ क्या करेगा, या किस तरह की इन्फॉर्मेशन इस पर आपने ऐड ऑन करनी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं अपलोड करनी। इसके अलावा आपने जो पासवर्ड वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना होता है, 4 to 6 डिजिट्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए और डिफरेंट हो, ये नहीं कि एक नंबर डाल दिया है, एक अल्फ़ाबेट्स डाल दिए, वो स्मॉलर कैपिटल लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर होना चाहिए। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके अकाउंट की होनी चाहिए। पब्लिक वाईफाई आपने यूज़ नहीं करना। अगर पब्लिक वाईफाई आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो उस पर बहुत हाईली पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कोशिश ये करें आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी पिक्चर्स वीडियो ना ही आपके मोबाइल में हो। ज़रूरत उसकी नहीं है कि आप उसको बना के रखें या आप उसको शेयर करें। ज़ाहिर बात है जब आप किसी सेकंड पर्सन को शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके लीक होने का भी चांस है। वो सेकंड पर्सन जितना मर्जी आप कहें जी ट्रस्ट वर्दी है, आप नहीं कर सकते, वो आप रिस्क की सिचुएशन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ऐसा काम हो गया है तो पेरेंटल सपोर्ट कि जी ठीक है जो होना था वो हो गया, बच्चे का भी कसूर था या बच्ची का भी कसूर था, बट अब उसको इस ट्रॉमा से निकालना है। उसके लिए जो भी मीडियम या चैनल है उसको फॉलो करना है। फ्रेंड्स इसमें बहुत सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं फैमिली के साथ साथ, कि अगर जी कोई इस तरह का इवेंट, कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो देन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो इमोशनल सपोर्ट एक और बात मैं आपको कहूँगी कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पर तो बिल्कुल बच्चे को अकेले आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ फैमिली में तो ये है कि उसको मारपीट की जाती है, खाना छीन लिया जाता है, लोगों से मिलना जुलना, फ़ोन छीन लिया जाता है, बच्चा जो भी है वो सारी रोती रहती है, उसको मार कुटाई, ये सारा सिनेरियो जो है ना, और जो प्रेशराइज है वो किया जा रहा होता है। फिर अगर वो खाने की टेबल पे बैठ जाए, लाउंज में आ जाए तो उसको सब ताने, बाप है तो उठ के टेबल से चला जाएगा। इस तरह के सिचुएशन एटमॉस्फेयर बना दिए जाते हैं, बच्चे को अपने ही घर में आइसोलेशन का शिकार कर दिया जाता है।